टोटल पार्किंग पर फ्लैट और सेल टोटल पार्किंग कितना बन रहा है आपके क्या? देखिए ये कैसा होता है, जो सेल एरिया रहेगा एनीथिंग अबव 500 स्क्वायर मीटर एंड बिलो 1000 स्क्वायर मीटर एक पार्किंग डिजाइन किया जाए। इतना सेल फ्लैट्स इतने प्लानिंग भी नहीं करेंगे। ये एरिया में 1 बेडरूम जल्दी जाएगा, 2 बेडरूम जल्दी जाएगा, ओके। 500 स्क्वायर फीट का जो फ्लैट बनेगा उस पर एक पार्किंग लेना होगा। 500 स्क्वायर फीट की ऑब्वियसली 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट कोई बनाएगा ही नहीं। सेल भी नहीं करेगा, आपको भी सेल में भी एक लगेगा। जो बिलो अबाउ 1000 बनेगा तो इसमें ऑफ फॉर 2 और 3 पार्किंग शुरू कर देंगे। सेल का आप जो दिखा रहे हो ना 25,000 स्क्वायर फीट टोटल सेल का पता है तो कम से कम 40-45 लाख बनेगा। एरिया नहीं है ऐसा अपॉन अगेन व्हाट इज द रेट यहाँ पर 16 देखो मेरा कारपेट एरिया फॉर सेल 26,640 ओके। अब उसमें ग्रिड क्या इनको बिठाना है बिल्डर को। आजकल ऐसा होता है कि हायर फ्लोर पे 4 बेडरूम भी जाते हैं, तो 4 बेडरूम जाएगा तो 1400 फुट तक एक जाएगा। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द प्लानिंग आफ्टरवर्ड्स, क्या उसका सेल्स पोटेंशियल है। ये एरिया में स्टडी करेंगे 4-5 बिल्डिंग बना है यहाँ पे, तो उन लोग ने लगभग 2 बेडरूम ज़्यादा निकाला तो जो इजीली चला जाता है। जैसा टिकट साइज 1.6 करोड़ होता है तो 50-60 लाख खुद के पास है, बाकी 1-1.25 करोड़ का लोन मिल जाए। दैट डिपेंड्स अपॉन वो एक स्टेज आगे है। क्या है इसलिए 15 पार्किंग दिखाए गए हैं सेल के लिए फ्लैट्स ऑब्वियसली इससे ज़्यादा अगेन यहाँ पे टावर पार्किंग जाते हैं, फ्लैट पार्किंग जाते हैं। पार्किंग इज डेफिनेटली इंक्रीज फ्रॉम 15 टू अबाउट 26-27। तो अभी हमने मिनिमम कैलकुलेशन पे पकड़ा है कि 15 पार्किंग से ऊपर ही जाए। 15 के ऊपर कोई फ्लैट हुआ 20-25-30 फ्लैट हुआ अभी बेचने में ही रिजल्ट पार्किंग सेल में पार्किंग बढ़ेगा 15 जो पार्किंग मिनिमम पकड़ा है। इधर रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए, रेवेन्यू भी बढ़ना चाहिए। सामने कॉस्ट भी बढ़ेगा ना आपका। अभी आप एवरेज के पहले तो रिटायरमेंट में जाओगे नहीं जाओगे ना, एवरेज अपना वैल्यू बढ़ ही रहेगा। तो योर इंडिविजुअल रिपोर्ट आज आप बैठो 4 महीने के बाद बैठो, ये 25,000 रुपये रेट है, हो सकता है आप केडी शेयर में भाव में जाए। आज एवरेज अपना वेट हमें 64,000 पकड़ा है। गवर्नमेंट ने 8 टका से बढ़ा दिया, हमें परसेंट 3% बढ़ेगा, 3% ऑन द टोटल कॉस्ट। तो आपका 10 पार्किंग की बढ़ा तो 8 × 10 = 80 लाख। तो हमने वहाँ पे कॉस्टिंग आपका 2.5 करोड़ बढ़ जाए। तो इट इज ऑलवेज एन एक्सपेरिमेंट एंड इन्फ्लेशन। इंटरेस्ट कॉस्ट हाँ, कोई भी बिल्डर आता है ना सर, सेल तो कभी चालू होता है जब पूरा गवर्नमेंट का BMC का कम से कम 20% खर्चा उसका हो जाता है। IOD निकालता है, उसके बाद में बिल्डिंग तोड़ता है, उसके बाद में CC लेता है। CC तक का खर्चा टोटल कॉस्ट का लगभग 30% के आसपास हो जाता है। आपको रेंट देना, कॉर्पोरेट देना वगैरह वगैरह। ओनली आफ्टर CC यू कैन रजिस्टर्ड एट रेरा। एक बार रेरा रजिस्टर्ड हुआ तो ही वो ऑफिशियल सेल करेगा। तब तक तो उसका पैसा लगता है, वो पैसा सिस्टम से बाहर निकालने को कम से कम उसको टाइम लगता है। मतलब आज के तारीख में सेल इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी डू। तो वो कोई भी आज धंधा करता है, आज ये इसमें अंदर समझो उसने 15 करोड़ रुपया लगाया तो 15 करोड़ का इंटरेस्ट तो कैलकुलेट करेगा ही करेगा। दैट इंटरेस्ट कॉस्ट फॉर 2 to 3 साल वो पकड़ा है और कोई भी बिल्डर करेगा। मेजर कंपोनेंट जो समझ में नहीं आया एक्सपेंसेस में फ्रीहोल्ड कन्वर्जन का किधर से लिया है या फ्रीहोल्ड लैंड का जो खर्चा है तो एक्सपेंसेस में लिया नहीं। फिर भी ठीक है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव आएगा पर वो यहाँ इसके अंदर में कहीं ना कहीं पे कैटर हो सकता है। तो 30-40 लाख प्लस समथिंग और पकड़ लेंगे। 30-40 लाख में उसका 40-50 लाख के ऊपर होता है। मतलब ऑफिशियली तो आपको 10-12-15 लाख ही करना पड़ता है, बाकी 15 लाख टेबल जाते हैं, बाकी बच जाता है।
लेकिन 40 लाख रुपया पकड़ के चल सकते हैं। और उसका अभी तक कोई पॉलिसी भी क्लियर नहीं। जब तक जनरल इलेक्शन, BMC इलेक्शन, क्या पॉलिसी बाहर आता है, रियली दो जैसे आज के तारीख में 40 से 50 लाख का ही खर्चा होता है। आज के तारीख में एज ऑन डेट एक्सपेंसेस पर कंजप्शन कंटिन्यू 40 to 50 लाख 50 लाख तो हो जाएगा, नॉट मैक्सिमम। अकॉर्डिंग टू 10% है, अभी वो 10 का शायद कम करने वाले हैं। बेसिक 10% और रेडिएटिंग रेट से फ्री वर्क करने के लिए कलेक्ट करते हैं हमारी सोसाइटी में 10% है। अभी श्योर किसी को बैंक की जान ले उसको 10% चार्ज है, किसी को रेडिएटिंग 15%। अभी तो जब तक GR है नहीं, GR खत्म होगा उसके बाद 15 स्टार्ट है। इनको लगता है 60% लगता है। ये GR एक्सपायर हो गया 24 आपको बड़े हाँ पॉलिसी क्लियर नहीं है अभी। अभी एक पॉलिसी GR आएगा तभी एक्सपायर हो कलेक्टर को कराया हमने 15 रोड पे काम कर दिया, 9 5 लाख हो गया उसका अप्रॉक्सीमेटली खर्चा 40 हमारी सोसाइटी का स्पेसिफिक कितना है आई कैन वर्क आउट। तुमको मालूम नहीं पड़ता। आई डोंट नो मच क्या है, बट वो आपको मैं करके दिखा सकता हूँ अप्रोक्सीमेट। ये आपकी देखो मैंने अभी बोला बना ज़्यादा लगने वाला है। नहीं पेपर देखा हमारा जो पेपर देखा है, बट उसका GR और उसका इक्वल नीड है। आपका स्पेसिफिक सोसाइटी कितना करेगा वो हमने नहीं लिखा। ऑफिशियल 50 लाख, बाकी अंडर टेबल कम से कम उसका 40%, 30%, 50% अनऑफिशियल वो पकड़ के ले लेंगे। तो क्लियर रहता है तो कलेक्टर का जो गोल्ड हो गया है ये कलेक्टर कोर्ट में आपका लोन का स्पेसिफिक उसके ऊपर है तो वो मेरे को चेक करना पड़ेगा। बी जनरली B1 को कलेक्टर करने में जो मिनिमम मैक्सिमम खर्चा आता है वो आपको पता है 50 लाख प्लस 100 टेबल अलग, जैसे BOL होता है, BUT होता है, फिर उसको CA कन्वर्सन करते हैं। तो BOL में मैं बहुत सारे प्लॉट में आउट ऑफ आपको पूछ रहा हूँ, मैं देखा BOL है एक्चुअल जेड में 1959 में 70 में उसको 20 लाख, फिर उसके ऊपर वो लोग ने लोन भी ले लिया। और भी लोन ले लिया, अगर कलेक्टर है तो लोन तो नहीं ले सकते। अंकल वही दे रहा हूँ। अच्छा नहीं वो जो बोला उसको आप वीडियो फाइल में भेज दो सोसाइटी को दे दो। बोला GST का इम्पैक्ट है अपनी सोसाइटी को बिल्डर पड़ेगा, वो तो 5% कलेक्ट करेगा सोसाइटी। नहीं वो ग्रे एरिया एज ऑन टुडे कोई भरता नहीं, कोई भी भरा नहीं अभी तक। अगेन गवर्नमेंट हैज नॉट आस्क्ड फॉर द एग्जिस्टिंग मेंबर्स ऑन द एग्जिस्टिंग एरिया। जो आपको 20% बढ़ा के मिल रहा है वो ग्रे एरिया किसी ने भी भरा नहीं। अगर भरने का आएगा तो अपन टेंडर में क्लॉज डालेंगे, दैट लायबिलिटी ऑफ द बिल डालना ही पड़ेगा। अगर उनके अभी समझो आपका वैल्यू एक फ्लैट का 1.5 करोड़ है और एग्रीमेंट वैल्यू तो उसका 5% आपको भरना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एरिया की बात कर रहा हूँ तो वो टेंडर में डाल देंगे। एक्स्ट्रा एरिया के ऊपर GST का जो भी चार्जेस रहेगा बिल्डर है टू बैंक। वही ग्रे एरिया बोला बिकॉज बिल्डर शांत बैठा है, गवर्नमेंट मांग नहीं रहा है, सोसाइटी वालों को फ्लैट मिल गया तो लग गया। डॉक्यूमेंटेशन मांग नहीं कैलकुलेट एरिया प्रॉपर्टी कार्ड अपना असेसमेंट टैक्स का जो एरिया है म्यूनसिपल रिकॉर्ड्स की एक्चुअल मेजरमेंट जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो हमने जो कैलकुलेशन किया है आप लोगों ने जो एरिया दिया है उसके ऊपर म्यूनसिपालिटी का प्रॉपर्टी टैक्स आएगा BMC अप्रूव ड्राइंग के ऊपर। तो जो देगा बेस्ड ऑन व्हाट एक्चुअल जो मेजरमेंट किया कि BMC का जो असेसमेंट है। I think
बेडरूम की रेंट तो डेवलपर होंगे। नहीं वो क्वेश्चन उनका है कि जो एक्स्ट्रा एरिया देगा हाँ। जो सोसाइटी ने दिया है जब वो जब टेंडर निकलेगा ना सर तो सोसाइटी का BR कार्ड का एरिया सोसाइटी का एग्जिस्टिंग एरिया फ्लैट वाइज उसके ऊपर एक टेबल रहेगा 25% करके कितना एरिया दो तो गो अहेड विथ वन मोर फेज आएगा तो आपका जो एग्जिस्टिंग एरिया जो सोसाइटी ने दिया है उसके ऊपर वर्किंग करेगी Not as per municipal records. We are the member, we have to be the एज पर म्यूनसिपालिटी नहीं ले सकते आप If we say okay, ये हमको चाहिए, इसमें तो म्यूनसिपल रिकॉर्ड की बात आती है मैक्सिमम बेनिफिट की आती है कि मेंबर को क्या प्राप्ति होती है मेंबर को क्या प्राप्ति होती है अब अरेरा बोले तो बालकनी नहीं है अरेरा नहीं बोले मौका बोले तो बालकनी नहीं होगी the building was built, whatever that area, अभी जो क्या इसमें ऐड हुआ है बालकनी आया ये है तो that let us not discuss, you know. Yeah, yeah. हमारा फ्लोर जो है एक गेट आगे इसके लिए एक रोड बनता है We had one road. वहाँ पे कोई गेट नहीं है वहाँ पे गेट बनाएंगे तो वहाँ कोई फायदा नहीं है But originally it was there. I1 एक्सिस पे आपका है ना 18 मीटर आपका अगर यहाँ पे 6 मीटर रहता था और वहाँ पे 18 मीटर रहता था तो वहाँ से बेनिफिट ले लीजिए आप ऑलरेडी आपको Already बेनिफिट है. एक जगह पर ही बेनिफिट मिलेगा एक जगह पर सवाल नहीं है आपका यहाँ पे मैक्सिमम बिल है वो नहीं रहेंगे प्लानिंग का फायदा मुझे बता दें बाकी कुछ नहीं। मतलब एज फार एज ऑफिस रही है ऑल यू आर टेकिंग ऑप्टिमम बेनिफिट सर अभी आप इतना सारा चीज़ तो अभी दोगे, बहुत सारे एमिशंस आप बोलोगे ब्रेक डाउन करके, फिर उसमें ना एक चीज़ और ऐड करो, इंडिविजुअल मेंबर्स का जो एरिया एक्स्ट्रा मिलने वाला है एग्जिस्टिंग आपके पास है, आप 20% के हिसाब से हमको 3,000 इसके आ जाएगा 20% के हिसाब आई नो बट वो हम पे कॉल एवरी फ्लैट को कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है जरा वो तो कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं आपका अगर 400 इंटू 20% है आई नो बट आपका आपकी एरिया तरफ लिखा से है आएगा अच्छा रहेगा वो list। नहीं वो नहीं वो प्लानिंग के ऊपर रहेगा जब भी बिल्डर प्लान करेगा इसको ही आपको करना है, you know the existing area. अंडरस्टैंड व्हाट यू आर आस्किंग मी मैं समझ गया आप क्या पूछ रहे हो आपका फ्लैट अगर 500 स्क्वायर फीट है तो आपका फ्लैट कितना है वो लिखा हुआ है बराबर। उसके ऊपर 20% पकड़ लेंगे राइटिंग से नहीं होगा क्योंकि जब बिल्डर बैठेगा तो फ्लोर प्लेट सबका अलग नहीं बनेगा किसका 565 है किसका 545 है या वॉट एवर इट इज तो किसी का 20% एक्स्ट्रा आएगा किसी का 21 आएगा प्लानिंग के टाइम तो वो आधा एक का फर्क जो रहेगा प्लानिंग तो आप स्टार्ट में बोल दिए 2-3% का सब्जेक्ट रहने वाला आई एम सेइंग कि ये 3437 जो हमको मिल रहा है एक्स्ट्रा स्क्वायर फीट हमको 3,500 फुट ही मिल रहा है 37 मेंबर्स को बराबर ना? हर मेंबर को कितना मिल रहा है खाली एक्सेल शीट बाजू में एक कॉलम तो कैलकुलेशन सिंपल वाई वांट फ्रॉम अस हमसे आएगा तो अच्छा ये नहीं दे सकते वो नहीं दे क्योंकि वो फिर सारे क्या करो वो पकड़ लेगा वही तो बेस पकड़ के बिल्डर ने चलना है। 25% दिया 30% दिया तो एक सिंपल वो मैथमेटिक्स है पकड़ने का ही कारण है कि वही तो बेस लेके चलना है सर तो सर 400 वाले को क्या मिल रहा है तो वो 20% के हिसाब से बराबर है बट वो आपके थ्रू आगे तो अच्छा है ना सर कर सकता हूँ लेकिन वो क्या है उसके बस में दैट इज फॉर इंटरनल थिंग आपके साथ थोड़ी कुछ झगड़ा होने वाला है उसमें हमारे झगड़े का नहीं 3437 पे आप डिसीजन करने वाले हो वाई 37 वन इसी मंद है हाँ वाई वन इसी मंद बिकॉज ये नो कि एवरी फ्लैट को क्या मिल रहा है वो पता नहीं चलता है सर इतने कैलकुलेशन आपको आते हैं वैराइटीज बोलते हैं वही बोल रहा हूँ 30% करेंगे वाई यू वांट ऑन पीएमसी लेटर देखो बाकी आपने जितना भी मांगा है कैलकुलेशन जॉब में दे दे आपका जो एग्जिस्टिंग एरिया है वो आपका सोसाइटी को पता है उसके ऊपर 20% का वर्किंग है तो वो 20% का वर्किंग जब भी आप बिल्डर के साथ बैठोगे 20% के ऊपर जो भी बिल्डर फाइनल होता है वो पहले आपका सब डाटा लेके प्लानिंग करेगा અત્યારે तो अभी तो बहुत क्लियर है कि भाई 600 फुट के ऊपर 20% बोले तो 120 स्क्वायर फीट मिलेगा इसमें सिंपल कैलकुलेशन यानी एनीबडी रेज द हैंड कि 20% में कैलकुलेशन कोई भी समझ सकता है तो समझते हैं सब गॉट है You don't? I can do. राइट फिर मिलना चाहिए Right wrong का सवाल नहीं सब but what are you to achieve it? वांट टू नो ना कि बाबा हर मेंबर्स का क्या तो मिल रहा यहाँ है नहीं मतलब मैं अगेन का आर्गुमेंट कॉन्फ़िगरेशन मुझे सिर्फ आता है एरिया दिया नहीं आपको इंडिविजुअल इसका दिया हुआ है ना सर वी हैव गिवन यू द लिस्ट अलॉन्ग विद मेंबर्स का एरिया वो लिस्ट पूरा दिया है Now see,
ग्राउंड फ्लोर में 520, 386, 391 है, ये सब एरिया आपका लिखा हुआ है। फ्लैट वाइज ही किया तो रहेगा। मुझे उसके बारे में क्या करना है? तो बाजू में 20% डाल के इट शुड कम टू 3437, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। जो 3437 ओवरऑल आप दे रहे हो इसमें वही आना चाहिए और कुछ नहीं। तो आ तो रहा है टोटल 17,126 है इंटू 20%। सर वो मैं वही बोल रहा हूँ वो फ्लैट वाइज क्यों चाहिए? फ्लैट वाइज समझनी चाहिए हर एक फ्लैट को मार्केट में अभी आपको लिख के दे देता हूँ सब करके। बस बस वही चाहिए, इतना ही चाहिए। पेपर में दो ना आराम से, यूनियन एक्सेल कैलकुलेशन कोई प्रॉब्लम नहीं। जिसका जितना है उसका तो चाहिए ना वो पेपर। व्हाट इज द क्रिक ऑफ इट? मतलब क्या व्हाट इज इंग्लिश में पता है हमको। व्हाट इज द क्रिक ऑफ इट? We want to know कि सब मेंबर्स को क्या मिलता है। आज मतलब you are intelligent Total enough, कितना आना चाहिए? sir. All you honors you are intelligent enough. No, All the members, not 500 See, you are getting me wrong, ऐसा कुछ नहीं है, but we want to know कि हर मेंबर्स को क्या मिलेगा। दे देता हूँ ऐसे सर। सोसाइटी है तो इसमें क्यों ट्रांसपेरेंसी रखेंगे ना, वही एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी क्या है इसमें मेरे को वो बताइए। हमको पता नहीं चल रहा दूसरा का एरिया को क्या मिल रहा है। विल बी वेरी फ्रैंक, इसको क्या मिल रहा है हमको पता नहीं। सेम हैपन विद द मेजरमेंट शीट इसके लिए। सर इनका और हमारा प्लेट सेम है, उनका मेजरमेंट अलग है, मेरा अलग है। We वैसे want तीन to सब know फ्लोर that. का हो। It's nothing with you. Try to understand. आपका जो क्वेश्चन है ना, प्लीज अंडरस्टैंड, टेंजेंट है, आपका एरिया अलग है, वो एरिया अलग है, तो जो एरिया किया है वो आप लोग ने दिया है, मुझे तो मैंने मापा नहीं है। बराबर है। हर एक एरिया पे 20% आपको कैलकुलेट करना है, तो उसमें वही आने दो ना सर, आपसे एक शीट में क्या प्रॉब्लम है। एक एडिशनल कॉलम डाल के दे दो। आप बोले प्लानिंग में क्या बात, इसको 25% है, इसको 22% आ सकता है। कैसा होता है? 386 का एक ग्रिड बनेगा, 382 का बनेगा, हर एक का 20% में हम लोग 386 का 20% आपने एक्चुअल कैलकुलेट किया, वो क्या करेगा, एक बेडरूम वाला का एक लाइन में देगा, 2 बेडरूम का एक लाइन में देगा, तो 386 का 20% और 380 का 20% में थोड़ा वेरिएशन आ सकता है, तो वो बोलते हैं। कभी कभी हो सकता है कि इनमें गो टू 19%, तो 1% का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो फाइल प्लानिंग करके वो टैकल कर लेगा, बट इन केस कभी नहीं बैठता है तो प्लस माइनस 2% वेरिएशन ऑफ द लोअर और हायर साइड हैज टू बी एक्सेप्ट। मैंने लिया है ना मेजरमेंट अगेन सर, I have not सर, हमने को जो एरिया दिया ना, 17,126 हमने एरिया दे दिया, उसके ऊपर हमने 20% पकड़ लिया, तो वो 17,126 में टेरेस क्या है मुझे नहीं पता। आपको वो नहीं पूछ रहा हूँ, अगर ओपन टेरेस है तो उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? कैलकुलेशन होता है उसका कैसे लेंगे? खाली इन्फॉर्मेशन थी। कवर करके आपको जो मेजरमेंट दिया सर उसमें टेरेस एरिया दिखाया है क्या? खाली एरिया दिया, लिस्ट ऑफ मेंबर्स का फ्लैट वाइज एरिया दिया है आपको, इतना ही दिया है ना, वही मैं बोल रहा हूँ। बालकनी भी सबका पकड़ा गया, टेरेस भी पकड़ा, जो एरिया है वो कैलकुलेट करके दिया है। इनका पूछने का क्या है? क्वेश्चन वही बात है। जो बालकनी भी, वो पकड़ा जिसका भी, जो ओपन स्पेस बालकनी में है तो कंप्लीट करके इसके लिए किसका क्या मिलता हो मालूम पड़ जाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ओपन टेरेस का अलग कैलकुलेशन है। अलग कैलकुलेशन है। The building was built in 63 पता नहीं टेरेस ठीक है, आपको मालूम नहीं होगा। एनीवे मॉडल टेरेस पर मेरा भी है क्या, एंड आई विल बी चेकिंग। ऐसा नहीं है कि भाई टेरेस वाले को हटा दो या कुछ, दैट विल नेवर वर्क। ठीक है, जो भी कानून से चलेगा चलेगा, अगर बालकनी निकलेगा, टेरेस भी निकलेगा, सब कुछ निकलेगा। 10% का 0 भी निकल, पूरा निकल, रूल इज फॉर एवरीबॉडी। बराबर है। हम लोग सोच रहे कि अभी मोपा क्यों कराया, हम लोग मोपा कराया, डेवलपर नॉट एग्री फॉर द मोपा, ही विल गो टू बीएमसी प्लान। बराबर है। आप सर फोटो माता करो, वो अपने लीगल हिसाब से जाएगा। हम लोग उसमें नहीं बैठा, बड़ी मदद चला नहीं देगा। Yes, yes, not allowed. Balcony covering is not allowed. Same even
इवन ओपन टेरेस कवरिंग इज इक्वल, सबका बालकनी निकाल देंगे, सबका बालकनी निकाल देंगे। नहीं कोई भी रहेगा ना, बालकनी इज अ बालकनी, इट्स ओपन टेरेस व्हाटएवर इट हैज टू बी रिमूव्ड, फिनिश खत्म। रूल सबके लिए होता है। टेरेस बेड वाला ऊपर से रहेगा, नीचे से रहेगा, कोई किसी को दर्द होना नहीं चाहिए किसी का। चार टेरेस फ्लैट है खाली, आई एम वन ऑफ द टेरेस फ्लैट, दिस इज माय एरिया, आई एम यूजिंग दिस एरिया, नोबडी इज एंटाइटल्ड टू दैट इन माय एरिया। कोई आ सकता है मेंबर मेरे घर में, दिस इज माय एरिया। आपके बालकनी में मैं आ सकता हूँ, नहीं आ सकता हूँ, तो खलास whatever the BMC rules are, whatever the developer says, बालकनी निकाल डालो, वो डेवलपर का पार्ट है। whatever developer agrees हम लोग करेंगे। लेकिन कमेटी ने जो दिया एरिया इनको With आपने कवर करके दे दिया है। मोपा का मतलब है जो एरिया हाउसिंग कर दिया होगा फिर कमेटी ने जो दिया उसकी बात कर रहा है। वही बोला, मोपा का मतलब क्या है, सबका पूरा एरिया जो यूजेबल एरिया दिया है बालकनी में। वो यूजेबल एरिया नहीं ऐसे बाकी यूजेबल नहीं है, बाकी सबका आप ये सबको पकड़ो ना। वो निकाल डालो सबको, खत्म बात से खत्म हो गया। तो फिर बेटर के निकाल डालो, अगर पूरा बालकनी निकाल डालो सब थोड़े ग्रेड के लिए थोड़ी एनिमिटी डेवलपर आएगा वही करेंगे। हर आदमी वो डेवलपर का पार्ट है। एक्चुअली दिस ओनली विद द डेवलपर, बीएमसी अभी अपन बीएमसी से बात कर रहे हैं, डेवलपर का देखो आज बीएमसी 20% इन्होंने दिया है, वी आर एक्सेप्टिंग 20%। अरे 35-40 एक्सपेक्ट मेंबर लोग कर रहे हैं, 35-40 वाई 20%? मेंबर तो 100 भी करेगा। नहीं जो होगा वो आपका पोटेंशियल है, इससे मालूम पड़ेगा ना। अरे वो नहीं, अगर इनका आज बीएमसी इसके लिए 20% तो उनके साथ इतना हम लोग कर रहे हैं। तो उसका मतलब उसके ऊपर नॉट potential- सपोज टू आंसर अस, उन्होंने कमिटी को समझाना चाहिए। 20% के ऊपर पोटेंशियल नहीं है अपने पास। ग्रेटफुल डे। कोई डेवलपर 20% के ऊपर जाएगा नहीं। हमारा इंटेंशन वही था उनको पूछने का कि उसका भी कोई कैलकुलेशन है क्या? वो तो डेवलपर को मालूम पड़ेगा ना, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। डेवलपर को एरिया मालूम पड़ेगा, वो डेवलपर बताएगा इसमें क्या तो बनता अपना है। पार्ट है ही नहीं। बीएमसी ने उनका कैलकुलेशन दिया, अगर 20% है उनका अपना हमने मार्जिन वही मांगा कि हमारे मेंबर्स का हमको एरिया दे दो, उसके पास ऑलरेडी लिस्ट है, बाजू में कॉलम डाल के विच इज एग्रीइंग, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना। एवरी मेंबर का एरिया दिया हुआ ना, अपना आपका ऐसा है ना, नहीं है बाबा, वो देने वाले हैं अभी, अभी साहब बोला देगा। आपके पास है ना, बस तो ये है ना। ये है ना सबका, ये एग्जिस्टिंग है। नहीं 20% ऐड करो, 20% आप इसमें ऐड नहीं कर सकते ना, खाली आपका प्रपोजल नहीं कर सकते। 20% ठीक है, ऊपर वही तो वही बात हुआ, और क्या है? हो गया वो। अच्छा ठीक है, इंडिविजुअल फैक्टर ड्राइंग शेयर करेंगे, फिर आप इसमें इस हिसाब से So, in the new constructions, balcony wall be there. In the new constructions, balcony wall be that there. will be the developer. Yes, balcony. Sit down and answer. That is good, that is good. No open terrace, no open. Or directly. People staying below that are affected. Yeah. क्या कोई है क्या? मुझे आदेश मीटिंग जा रहा है सब पता उनका वो पहले आप सॉल्व कर दोगे ना। Don't feel bad, but we are novice in these things. हमको ज़्यादा पता नहीं है, इसके लिए बहुत सारा क्वेश्चनिंग आपको किया है। मैं तो नंबर ऑफ मीटिंग सोसाइटी मीटिंग्स में तो ये होते हैं। काफ़ी कम मेंबर है, 110-120 फ्लैट का सोसाइटी में इंक्लूडिंग SRA भी आती है। घर मुंबई में जल्दी बनता नहीं, छोटे के पहले जो भी माइंड सेट एट द सेम टाइम लुकिंग एट काफ़ी सारे सीनियर सिटीजन भी है, सोसाइटी शुड ऑप्ट फॉर द रीडेवलपमेंट। यस ऑफकोर्स जो क्लियरिटी मिलना चाहिए वो सब लेना चाहिए वगैरह करना चाहिए, बट ओवरऑल ट्राई टू गो ASAP कि कभी क्या पॉलिसी चेंज होता है सब रिलेट और ईयर ऑन ईयर स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन कलेक्टर पैसा ये इतना बढ़ जाके आफ्टर सम टाइम अभी को गवर्नमेंट को कैसा है ना BMC को इलेक्शन के पहले हर साल 10,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करना ही करना, इसलिए सब बैंक सब अपने खोल दिया। आफ्टर इलेक्शन एक बार आ गया प्रॉपर गवर्नमेंट, उसके बाद में काफ़ी सारा रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा। तो जो फ़ायदा उठाना है आपने कोई 6-8 महीने को उठाना, यू शुड एटलीस्ट
opt for the builder and try to get the IOD and CC. See, we are trying to start the tendering process as soon as possible. That is why the second agenda अभी इनका होने के बाद we just want approval for the architect. आपका हो गया ना? तो फिर सर second उनको agenda. चाय कॉफी कुछ तो बोलत नाही आपण सर तू मिनिट्स घेतलाय का सर हाँ घेतला ना. तो का तो काय असं आहे आता मग त्याच्यामध्ये हे वाचन हे नाहीये ते नाहीये ॲडिशन करा नाही घेतो ना वर्ड बाय वर्ड पाहिजे का वर्ड बाय वर्ड मिनिट्स काय असतो वर्ड बाय वर्डच असतो ना See now the urgent चांगला process आन्सर will be tendering process. विचारलं तरी चांगला आन्सर टेंडरिंग प्रोसेस करायचं त्याच्यानंतर आपल्याला PMC आर्किटेक्ट आणि एक बार त्याचं वी हॅव टू करेगा ना करेंगे सात लोग का तो हो गया